आज हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों का विवरण करेंगे या अर्थ के आधार पर शब्द के भेद का वर्गीकरण जानेंगे। अभी तक हमने पीछे आपको शब्द के बाकी भेद की वीडियो थी और किसी भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है तो उसको लिंक में जाके आप देख सकते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है पर्यायवाची। वैसे तो अर्थ के आधार पर सबसे पहले हम 2 आधारों पर भेद करेंगे। एक तो सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकले, अर्थ सहित। निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उन शब्दों को उनका आगे कोई वर्णन नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं सार्थक शब्दों पे। तो आगे सार्थक शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है हमारा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची, पर्याय मीन्स समान। ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द का समान अर्थ बताते हों, उसी के जैसा ही अर्थ बताते हों, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या इसे हम समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में अमृत ले लिया हमने, तो अमृत के पर्यायवाची होंगे सोम, सुधा। अब सुधा का अर्थ भी अमृत है, सोम का अर्थ भी अमृत है, तो ये समान अर्थ बता रहे हैं, इसलिए इनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर अगला आता है हमारा विलोम शब्द या विपरीत आर्थक शब्द। ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ बताए, ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ बताए, उन्हें हम विलोम शब्द या विपरीत आर्थक शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में अच्छा, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? बुरा। अच्छा का विपरीत क्या हो जाएगा? बुरा। ऐसे ही मान लीजिए हम ले लेते हैं उदार। उदार जिस तरह से इसका अर्थ होगा, जैसे दयालु, दया करने वाला, उदार हृदय। उदार का विपरीत क्या होगा? अनुदार। जो उदार ना हो वो अनुदार। उदार और अनुदार बिल्कुल उल्टा अर्थ दिया, तो ये हो गया विलोम शब्द या विपरीत आर्थक शब्द। तीसरा आता है सार्थक शब्द का भेद, अनेकार्थी शब्द। इन शब्दों के नाम से ही इनकी परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। जैसे पर्यायवाची, पर्याय मीन्स समान या पर्याय बताने वाले शब्द। विलोम जैसे विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। अब आता है इसके बाद आता है तीसरा हमारा शब्द भेद अर्थ के आधार पर अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थ हों जिसके, तो ऐसे शब्द जिनके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया बाल। बाल शब्द ले लिया हमने, तो बाल हम बालक को भी कहते हैं, बच्चे को भी कहते हैं ना। और बाल, अपने बाल जो अपने सर पे होते हैं वो भी बाल होते हैं, तो केश भी कह सकते हैं। ठीक है, बाल। और हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो हमने अपने खेतों में गेहूँ उगे हुए भी देखे होंगे, तो उनकी भी जो बाल होती है उसे भी हमें, उन गेहूँ के पेड़ के ऊपर जो बाल आती है, जो दाने का एक डंठल सा आता है, उसे भी हम बाल कहते हैं। इसके बाद हम एक और शब्द ले लेते हैं। जैसे शब्द है हमारा मत। तो मत के भी कई अर्थ निकलेंगे। जैसे मत, इस काम को मत करो, तो यहाँ पर ये क्या अर्थ दे रहा है? नहीं का अर्थ दे रहा है। मत, एक हमें अपने मत का सही प्रयोग करना चाहिए, तो ये क्या हो गया? अपने मत का, अपनी राय का
अपनी वोट का मत देना। भारत में मताधिकार का प्रयोग किया जाता है ना, सभी को समान रूप से मताधिकार मिला हुआ है, तो वो क्या हो गया, वोट देना अपना। तो ये था हमारा अनेकार्थी शब्द। इसके बाद चौथा आता है हमारा शब्द अर्थ के आधार पर शब्द का भेद। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक बड़ा सा शब्द हो गया और उस शब्द के लिए हमने फिर एक शब्द बना दिया। जैसे मान लीजिए सदा रहने वाला, ये शब्द है हमारा, सदा रहने वाला, ये एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये वाक्य है पूरा और इस पूरे वाक्य के लिए हम एक शब्द दे देते हैं तो वो होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो सदा रहने वाला क्या कहलाएगा, शाश्वत, सदा रहने वाला शाश्वत। या फिर एक और ले लेते हैं हम, जैसे ऊपर कहा गया, ऊपर कहा गया, ऊपर कहा गया ये वाक्य है, इसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे, उपर्युक्त, उपर्युक्त। ये हो गया ना हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये वाक्यांश, वाक्य का कोई भी अंश या वाक्य और उसके लिए एक शब्द, सदा रहने वाला शाश्वत, ऊपर कहा गया उपर्युक्त। फिर मान लीजिए और भी ले लेते हैं हम, साथ काम करने वाला हो गया सहकर्मी, साथ पढ़ने वाला हो गया सहपाठी, जो आँखों के सामने है उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, प्रत्यक्ष। इसके बाद हमारा पांचवा आता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद जो हैं उनके नाम से स्पष्ट हो जाती है उनकी परिभाषा। तो यहाँ पर भी इसके नाम से इसकी परिभाषा स्पष्ट हो गई। जैसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति में सुनने में, सम समान लगे, भिन्नार्थक अर्थ भिन्न हो। सुनने में तो समान लग रहा है लेकिन उसका अर्थ भिन्न है, उसका अर्थ अलग है। ऐसे शब्द जो सुनने में तो सेम लगेंगे लेकिन उनका अर्थ अलग हो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में तो सेम लगे लेकिन उनका अर्थ अलग निकले, उन्हें हम क्या कहेंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे मान लीजिए मैंने शब्द ले लिया कोर और दूसरा ले लिया कोर, कोर कोर, इनको बोलने में तो थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन हम ज़्यादातर एक समान ही इनको पढ़ लेते हैं। वैसे इसकी दो मात्राएं हैं तो इस ओ को हम थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, इसकी एक मात्रा, इसको थोड़ा सा आराम से बोलेंगे, कोर कोर। तो ऐसे कोर का क्या अर्थ हो गया, किनारा, जिसकी एक मात्रा है उसका अर्थ हो गया किनारा। और जो दूसरा है जिसकी दो मात्राएं हैं वो ग्रास, कोर। हम खाना खाते हैं तो अपनी जो रोटी है उसको छोटा छोटा तोड़ के खाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे ग्रास होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए हमने एक शब्द और ले लिया, बात और वात। देखो सुनने में खास फर्क नहीं लग रहा, बात और वात। अब बात हम सभी को पता है, बात क्या होता है, बातचीत करना, वार्तालाप करना, बातचीत या वार्तालाप। ठीक है, इसके बाद वात, वात बड़ी अच्छी बात चल रही है, वात मीन्स वायु। तो ये था हमारा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में एक जैसे लगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हों। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों। ठीक है, अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।